जय जय श्री सीताराम। श्री कामतानाथ भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। गौ माता की जय। शास्त्र मर्यादा है, न पृष्ठः कश्चित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छति। ज्ञानानपि हि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत्। जब तक कोई जिज्ञासा प्रकट न करे तब तक किसी गुह्य विषय पर प्रकाश डालना नहीं चाहिए। कोई अन्यायपूर्वक पूछे तो भी सत्संग प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जिज्ञासु अपने आप को समर्पित करके सहज भाव से कोई जिज्ञासा प्रकट करे तो सत्संग प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए निवेदन है इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को कि प्रणाम, जय सिया राम, ये तो सब अपन करते ही रहेंगे। सत्संग के लिए किसी बिंदु पर आप लोग चर्चा आगे बढ़ाएं। 170 जिनके मोबाइल नंबर में लास्ट नंबर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। हालांकि ये रामचरितमानस से संबंधित नहीं है, शायद उनको विषय का बोध ना रहा होगा कि किस विषय पे आज चर्चा होनी है। केरल में हथनी पर और हिमाचल प्रदेश में गौ माता पर जो बम का प्रहार हुआ है, इसका मूल कारण अन्न है। जहरीले अन्न को खाने के कारण व्यक्ति की मानसिकता तामसी होती चली जा रही है। वह मानव से दानव की ओर पतित हो रहा है। जब तक पंचगव्य आधारित कृषि, गौ माता के दूध, दही, घी इत्यादि का सेवन विधिवत प्राचीन समय के अनुसार नहीं प्रारंभ होगा, तब तक अन्न और मन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होगा। बिल्कुल महाराज जी, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। दक्षिण कौशल रघुनंदन का ननिहाल है, यदुनंदन का ससुराल है। और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमारे परमाराध्य भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन आपने कहा कौशल्या मंदिर के लिए कुछ शुभकामना दें, तो मेरी तो यही इच्छा है और शुभकामना है कि राम यदि कौशल्या न होती तो आते कहाँ से। राम का मंदिर बनने के पहले, राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बनने के पहले छत्तीसगढ़ वासियों को श्री बालक दास जी महाराज के नेतृत्व में, अगुवाई में, मार्गदर्शन में प्रयास करना चाहिए कि राम की माँ का मंदिर उनकी जन्मभूमि में पहले बनकर के तैयार हो। यही शुभकामना है, यही इच्छा है। उत्तम जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया चित्रकूट कामदगिरी भगवान के विषय में। मैं एक एक मिनट में 2-3 वीडियो देख करके इसके बारे में बता रहा हूँ। पुराणों में वर्णन आता है, जब सुमेरु पर्वत सूर्य को ढकने के लिए आकाश की ओर गमन करने लगा, सूर्य को ढकने लगा, तो पर्वतों के गुरु श्री अगस्त्य जी महाराज ने उनको निवेदन किया कि हे पर्वतराज, आप सूर्य के ऊपर यदि चले जाएंगे तो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए आप अपने स्थान पर रहिए। सूर्य की व्यवस्था सूर्य के स्थान पर है। लेकिन अहंकार के वशीभूत होने के कारण सुमेरु ने गुरु का तिरस्कार कर दिया। गुरु का तिरस्कार ही गोविंद का तिरस्कार होता है। भगवान नारायण कुपित होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सुमेरु पर्वत के पीठ पर आकर के बैठे। जैसा कि आप लोगों ने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि पर्वत के भी पंख हुआ करते थे और पूंछ, मस्तक इत्यादि हुआ करते थे। सुमेरु पर्वत का पीठ है जिस पर भगवान गरुड़ के सहित आकर के अपनी गरिमा सिद्धि का आवाहन करके विराजे, जिससे पेट जमीन पर आकर के गिर पड़ा। लेकिन सिर और पूंछ फड़फड़ाता रहा। भगवान ने चक्रराज सुदर्शन से मस्तक और पूंछ काट दिया। मस्तक कट करके गिरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य में, जिसे कामदगिरी कहा जाता है। उसी को चित्रकूट कहा जाता है। जहां पर चित्रक नाम करके ऋषि ने तपस्या की हो, उसे चित्रकूट कहा जाता है। और पूंछ कट करके गिरा ब्रज 84 में, 84 कोश परिक्षेत्र के अंदर ब्रजमंडल में वह पूंछ गोवर्धन गिरी के नाम से प्रसिद्ध है। और चित्रकूट 84 कोश में वह मस्तक गोवर्धन गिरी के रूप में, कामदगिरी के रूप में प्रतिष्ठित है। वह पीठ श्री कैलाश पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित है।
कैलाश सतयुग से प्रसिद्ध है, पूजनीय है। त्रेता में कामदगिरि पूजनीय हुआ है, प्रसिद्ध है। और द्वापर में भगवान यदुनंदन कृष्ण ने 7 दिनों तक गिरिराज गोवर्धन को धारण करके पूजनीय और प्रसिद्ध किया है। स्वयं भगवान श्री राम 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रह करके इस कामदगिरि की परिक्रमा करके इसमें अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सांकेतिक रूप से कह रहे हैं, कामद भेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान श्री राम जब चित्रकूट आए तो जिस स्थान पर हम रहते हैं उसको राम झरोखा कहा जाता है, राम चबूतरा कहा जाता है। यही भगवान बैठ करके जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, कहीं और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। यही संतों के साथ बैठ करके नाना पुराण की चर्चा भगवान श्री राम करते थे। और मुनि जनों के सम्मुख भगवान बैठे रहते थे, तो जो अगल बगल पीछे बैठने वाले संत महापुरुष थे उनको भगवान का दर्शन नहीं हो पाता था। तो भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने की इच्छा से 4 मुख धारण किया है। वही कामदगिरि पर्वत के 4 मुखारविंद हैं। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसमें से मुख्य उत्तर मुखारविंद है जहां पर भगवान श्री राम सबसे पहले आए। वो आज कामदगिरि ट्रस्ट के रूप में और राम झरोखा ट्रस्ट के रूप में कार्यरत है। हमारे पूज्य गुरुदेव कामदगिरि पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान यहाँ के अध्यक्ष हैं और हम उनके समस्त नागा विरक्त महात्मागण ट्रस्टी हैं और ट्रस्ट में रह करके सेवा यहाँ पर करते हैं। और यहाँ के उद्देश्यों को, वैष्णव संप्रदाय के उद्देश्यों को देश विदेश में प्रचारित करने के लिए राम कथा के माध्यम से